तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश जो भारत के प्रति हॉस्टाइल एटीट्यूड रखता है, यानी कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो सही नहीं है। और ये काफ़ी लंबे समय से, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद से जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और अभी तक भी ढंग से काम नहीं करते हैं। और हमेशा से दोनों देश ऐसे रहते हैं कि कभी ये हमारे ऊपर हमला कर देगा, कभी वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो इसी तरह का जज्बा चलता रहता है। और यहाँ पर अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में हो रहे हैं फेडरल इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर भारत में लोकसभा के इलेक्शन किए जाते हैं साल में पाँच साल में एक बार, पूरे देश में होते हैं। ठीक इसी तरह से वहाँ पर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन किए जाते हैं 5 साल में एक बार। अब देखिए यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि आज तक भी पाकिस्तान के इतिहास में आज तक भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में रिसेंटली जो मोदी साहब है वो अपने 5 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने वाले और जनरल इलेक्शन आने वाला है। तो भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी ने कोई मैंडेट मिला और 5 साल पूरे ना किया। हाँ, वो मेजॉरिटी वगैरह बात अलग है कि सरकार गिर गई, लेकिन यहाँ पर अगर किसी पार्टी को मैंडेट मिला है तो उसने यहाँ पर अपने 5 साल का जो टर्म है वो पूरा किया ही किया है। तो देख सकते हैं मोदी जी ने भी किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। आज तक के इतिहास में पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का जो टर्म है वो पूरा ही नहीं कर पाया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने 5 साल का जो टर्म है वो पूरा ही नहीं कर पाया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं चुनाव, तो आप देख सकते हैं कि चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो इमरान खान से समर्थित जो नेता है उनको यहाँ पर मेजॉरिटी मिलती जा रही, मेजॉरिटी तो नहीं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी पार्टी है वही मिलती जा रही है। अब देखा जाए तो 266 सीटें होती है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, तो उसमें यहाँ पर मेजॉरिटी अगर किसी को मिल गई 133 सीट 134 सीट तो वो उसकी यहाँ पर सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने देखा है कि 80 सीटें इमरान खान की सरकार, इमरान खान के जो समर्थित नेता है उनको मिल गई है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इमरान खान जो है वो जेल में है और उनकी पार्टी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उसके पार्टी से जो समर्थित नेता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर रिजल्ट आ जाता है तो उनको 3 दिन के भीतर अपनी जो सपोर्ट है वो किसी न किसी पार्टी को देना होगा। अब देखिए इमरान खान की तो पार्टी यहाँ पर उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, ना ही वहाँ उनका जो सिंबल है बल्ला उसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो उसकी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो इमरान खान की जो सपोर्ट से जो लड़ रहे हैं नेता चुनाव, तो उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। 80 सीटें अब तक तो मिल चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसको यहाँ पर 71, और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सरदारी की पार्टी है उसको मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो इमरान खान की जो समर्थित नेता है वो यहाँ पर सरकार बना पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 134 सीटों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके पास अभी है तो सामने वाली जो पार्टी है वो PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो उसको यहाँ पर आपस में गठबंधन करके यहाँ पर ये सरकार बना लेगी। और उनमें से ऐसा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट नेता है वो यहाँ पर एक साथ ही रहेंगे, बल्कि उनमें से बहुत सारे टूटेंगे और सरकार को अपना समर्थन दे देंगे। तो यहाँ पर इमरान खान की कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर फिर से बनने वाले हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यहाँ पर आज तक भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया ही नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या फिर कोई सा भी नेता हो। आज तक के 77 साल के इतिहास में पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो जब यहाँ पर पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को, तो तब यहाँ पर लियाकत अली खान यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंटरिम बनाए गए थे। यानी कि यहाँ पर कोई चुनाव तो नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई संविधान भी नहीं था, तो चुनाव नहीं हुआ था, तो इंटरिम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जिस तरह से नेहरू जी को बनाया था कि भाई एक तरफ जो है संविधान सभा जो है अपना काम कर रही है संविधान बनाने के ऊपर, दूसरी तरफ यहाँ पर इंटरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू जी चला रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लियाकत अली खान भी सरकार चला रहे थे और यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन यहाँ पर रावलपिंडी में एक सभा के दौरान ही किसी अफ़गान ने, यहाँ पर जो पश्तून आदमी है, उसने यहाँ पर इनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, यानी कि असैसिन कर दिया उनको, यानी कि ख़त्म कर दिया उनको। तो प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से यहाँ पर उनको 4 साल के अंदर ही सरकार से हटना पड़ा, मतलब मौत हो गई। तो वो कहाँ से अज्यूम करते, उनका तो कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से पहले प्रधानमंत्री की कहानी तो ये रही। लेकिन वहाँ पर तब भी पाकिस्तान में राष्ट्रपति का शासन नहीं होता था, गवर्नर जनरल का शासन होता था। तो तब यहाँ पर बने ख्वाजा नजीमुद्दीन, तो यहाँ पर ये लगभग 1.5 साल तक के लिए बने थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हो गए बहुत बड़े दंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है,
तो उसने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको डिसमिस कर दिया कि भाई यहाँ पर ये हटाओ इसको, यहाँ पर हम ये जो है कंट्रोल ही नहीं कर पाया है। तो इस तरह से उनकी भी सरकार चली गई। लेकिन इसी दौरान ही यहाँ पर पाकिस्तान में संविधान भी बनाया जा रहा था, और उसी दौरान जब यहाँ पर ये ख्वाजा नजीमुद्दीन को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पे पद से हटाया गया, तो उसी दौरान यहाँ पर अली बोगरा को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। तो यहाँ पर गुलाम मोहम्मद ने उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और इसी दौरान यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो लगातार बनता जा रहा था। 6 महीने भी नहीं हुए थे कि यहाँ पर बन जाए, इस तरह से ये हो जाए, अभी तक बना ही नहीं था। भारत का जो संविधान था वो 1951 में लागू हो गया था, लेकिन पाकिस्तान का तब तक बना भी नहीं था, तो लागू होने की बात बहुत दूर की है। तो यहाँ पर इस तरह से उसने देखा कि अली बोगरा ने कि यार यहाँ पर पिछले प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर जनरल ने डिसमिस कर दिया है, यहाँ पर के गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1954 को यहाँ पर अली बोगरा ने लागू कर दिया कि जिस तरीके से जो गुलाम मोहम्मद है जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को यहाँ पर कम किया जा सके। तो यहाँ पर इस चीज़ की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट था उसने यहाँ पर इस चीज़ को मना कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो किया गया है, जो कानून लाया गया है वो यहाँ पर सही नहीं है, इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक संविधान बना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया कि भाई यहाँ पर ठीक है, अगर संविधान बना भी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस तरह से चीज़ें की जाएगी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, तो बोगरा को यहाँ पर 1955 में यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा, और उनके जो कार्यकाल था वो लगभग 2 साल तक के लिए चला। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया। फिर आते हैं चौधरी मोहम्मद अली। अब देखिए मोहम्मद अली के शासन में यहाँ पर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो फाइनलाइज हो गया था, और यहाँ पर उनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान का जो पहला संविधान था उसको बनाने में यहाँ पर चौधरी मोहम्मद अली का हाथ था। लेकिन यहाँ पर जो इनकी मुस्लिम लीग पार्टी थी उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा इंटरनल डिसबैलेंस हो गया था। कभी कोई यहाँ पर रिज़ाइन कर रहा था, कभी कोई यहाँ पर कोई नाराज़ हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, और उनके ऊपर ख़ास करके प्रेशर आ रहा था। उसको भी यहाँ पर 1 साल 3 महीने के बाद रिज़ाइन देना पड़ा। तो इस वजह से उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से 5 साल का जो टर्म मिला था उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाए वो। लेकिन जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो तब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर बाद में आई यहाँ पर राष्ट्रपति की पोस्ट। तो राष्ट्रपति बनते हैं इस्कंदर मिर्ज़ा, और वहाँ पर तब बनते हैं हुसैन शहीद, जो नाम से प्राइम मिनिस्टर थे वो बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर बने वो सिर्फ 13 महीनों के लिए ही बन पाए, और जो राष्ट्रपति था उन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया। और फिर आते हैं इब्राहिम इस्माइल। अब देखिए जो इब्राहिम इस्माइल हैं उनको यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके गठबंधन से यहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई। और जब उनके गठबंधन से सरकार बनाई तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो गठबंधन था वो टूट गया। जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन टूट कर अलग तरीके से सरकार बन जाती है, तो ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में भी सरकार से समर्थन खींच लिया पार्टियों ने, और इस्माइल इब्राहिम जो है उनको यहाँ पर स्टेप डाउन होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 2 महीने तक के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद यहाँ पर उनको भी स्टेप डाउन होना पड़ा। और फिर आते हैं मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो 10 महीने से भी कम समय के लिए बनते हैं, और उनके बाद यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर संविधान ख़त्म, और जो सैनिकों का शासन था, सैन्य शासन था, वो यहाँ पर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक जो गवर्नमेंट थी, यानी कि लोकतंत्र था, वो ख़त्म हो गया और सैन्य शासन आ जाता है, सैन्य तानाशाह आ जाता है वहाँ पर। फिर 1958 से लेकर 1971 तक यहाँ पर चलता है मिलिट्री शासन, मिलिट्री रूल चलता है, और यहाँ पर कोई संविधान कुछ नहीं यहाँ पर, और बन जाते हैं जनरल याहिया खान देश के प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर 1971 में जो वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो यहाँ पर पाकिस्तान हार जाता है, और यहाँ पर जो बांग्लादेश होता है वो यहाँ पर आज़ाद हो जाता है पाकिस्तान के चंगुल से। तो तब यहाँ पर नूरुल अमीन को यहाँ पर जनरल याहिया खान यहाँ पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यहाँ पर सरकार बना देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ये नूरुल अमीन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर बांग्लादेश आज़ाद होता है तो तब यहाँ पर जनरल याहिया खान को स्टेप डाउन करना पड़ता है, और वो राष्ट्रपति की जो पोस्ट है उससे यहाँ पर हाथ धो बैठते हैं। तो तब बन जाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पर देश के राष्ट्रपति, और यहाँ पर तब नूरुल अमीन को यहाँ पर सत्ता से हटा देते हैं, यानी कि 13 दिन के अंदर अंदर ही नूरुल अमीन प्राइम मिनिस्टर बने। और यहाँ पर जैसे ही जनरल याहिया खान हटे और दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो तभी यहाँ पर नूरुल अमीन को भी हटा दिया जाता है। और यहाँ पर 1958 से लेकर 1971 तक तो मार्शल लॉ लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर सेना का शासन हो जाता है। तो तब तक तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर काम नहीं करता है। लेकिन जब यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बन जाते हैं, उनको याहिया खान को हटाकर, तो तब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम होता है। और जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 में बन जाता है। तो तब यहाँ पर जब बन जाता है तो तब यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट को छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है 5 साल तो पूरे होते ही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो 1973 से बने और 1977 तक रहे, तो 4 साल के लिए रहे। और 4 साल के बाद जब यहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए तो तब यहाँ पर उनकी जो खिलाफ पार्टियाँ थी उन्होंने यहाँ पर आपस में गठबंधन कर लिया और यहाँ पर उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही नहीं मिली, तो यहाँ पर उनको प्राइम मिनिस्टर से हटना पड़ता है। लेकिन चुनाव के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में जगह जगह वायलेंस देखने को मिलता है कि भाई कभी किसी शहर में यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, कभी उस शहर में हो रहा है। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भी परेशान हो जाती है कि भाई यहाँ पर इसको कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर कू कर दिया, यानी कि तख्ता पलट कर दिया। और यहाँ पर जो जनरल ज़ियाउल हक थे वो यहाँ पर बन गए देश के राष्ट्रपति, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। यानी कि 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर ख़त्म किया गया है, पहले तो यहाँ पर 1958 में और फिर बाद में 1977 में। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर मिलिट्री रूल आया और दोनों बार यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री रूल हुआ और फिर 1979 में यहाँ पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनको यहाँ पर लटका दिया, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री ने उसको मरवा दिया, लटका दिया। और इसको बोला जाता है जुडिशियल मर्डर, यानी कि यहाँ पर सरकार ने खुद से यहाँ पर हत्या कर दी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर राष्ट्रपति की। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर मिलिट्री रूल हुआ। और यहाँ पर जो जनरल याहिया खान थे वो यहाँ पर बन गए और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक बने यहाँ पर। और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको यहाँ पर मरवा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 1985 का दौर आता है। तो जनरल ज़ियाउल हक तो यहाँ पर बने हुए हैं, जनरल राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो मार्शल लॉ हटा देते हैं और यहाँ पर करवाए जाते हैं इलेक्शन। अब देखें यहाँ पर पार्टी वार्टी सब के सब प्रतिबंधित थी, यहाँ पर बिना पार्टियों का इलेक्शन लड़ा गया था, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन, यानी कि कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली लग सकते हैं। तो मोहम्मद खान जुनेजो को यहाँ पर सरकार ने बनाया कि भाई यहाँ पर चलो तुम बन जाओ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर बाद में दोनों के जो संबंध थे ज़ियाउल हक के और जुनेजो के वो यहाँ पर ख़राब होते गए और उसके बाद यहाँ पर जुनेजो को भी हटना पड़ता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये भी अपने 5 साल का जो टर्म मिला था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, ये सिर्फ 3 साल के अंदर ही अंदर यहाँ पर सरकार से बेदखल हो गए, यहाँ पर सरकार से रिज़ाइन दे दिया। तो फिर बाद में जो जनरल ज़ियाउल हक है वो पाकिस्तान को संभालते, कोई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर 1988 में जनरल ज़ियाउल हक का जो प्लेन था वो क्रैश हो जाता और यहाँ पर उनका जो कार्यकाल था ख़त्म हो जाता। और फिर बाद में यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो वो यहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है और वो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, यानी कि इससे पहले किसी भी मुस्लिम देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई महिला नहीं बनी थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा करके दिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो वो यहाँ पर पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन तब बन गए थे यहाँ पर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे इशाक खान। तो इशाक खान ने उनकी सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई सरकार में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो तब यहाँ पर जो इशाक खान था प्रेसिडेंट, उसने यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार को हटा दिया। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 1993 में फिर से बेनज़ीर भुट्टो आई, लेकिन फिर से इशाक खान ने यहाँ पर उनको सरकार से हटा दिया। तो बेनज़ीर भुट्टो को जो मिला था मेजॉरिटी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई और यहाँ पर उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति थे उनके साथ संबंध बेनज़ीर भुट्टो के सही नहीं थे। लेकिन जब पहली बार यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो ने इस्तीफ़ा दिया था ना प्राइम मिनिस्टर से 1919 में, तो तब यहाँ पर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे नवाज़ शरीफ। तो नवाज़ शरीफ अभी भी रेस में है और शायद अभी भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन तब पहली बार जब बने थे 1990 में बने थे, तो तब यहाँ पर खुद प्रेसिडेंट ने उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, तो तब यहाँ पर राष्ट्रपति ने नवाज़ शरीफ को हटा दिया। लेकिन नवाज़ शरीफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में यहाँ पर जजमेंट दे दी। तो तब यहाँ पर फिर से बनने वाले थे, लेकिन यहाँ पर फिर मिलिट्री ने दोनों को ये कह दिया कि भाई यहाँ पर इशाक खान तुम भी हटो राष्ट्रपति से और जो नवाज़ शरीफ है तुम भी हटो। तो दोनों यहाँ पर हट जाते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो बन जाती है। तो बेनज़ीर भुट्टो को फिर बाद में यहाँ पर प्रेसिडेंट ने फिर से हटा देते हैं। और फिर ना जब बेनज़ीर भुट्टो को यहाँ पर फिर से मिलिट्री हटा देती है ना, तो उसके बाद फिर से नवाज़ शरीफ यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1997 में। तो तब यहाँ पर 1997 में नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पर मिलिट्री कमान संभालते और यहाँ पर सरकार को ही बर्खास्त कर देते हैं कि भाई सरकार ही नहीं रहेगी यहाँ पर। और नवाज़ शरीफ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि भाई यहाँ पर नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो आपने देखा होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 में उन्होंने
कू कर दिया था, यानी कि तख्ता पलट कर दिया था। सारी की सारी पावर थी, सारी की सारी सरकार जी थी वो अपने हाथ में ले ली थी और 2008 तक ये यहाँ पर सरकार में बने रहे। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो मिलिट्री थी वो यहाँ पर जनरल मुशर्रफ के अंडर में थी और वहीं यहाँ पर पूरे देश को रूल कर रहे थे। और यहाँ पर जब तक परवेज़ मुशर्रफ शासन में रहे तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने नीचे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए, लेकिन 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर 3 प्राइम मिनिस्टर बदले गए। यानी कि यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर अपने 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं होने दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2013 में जनरल इलेक्शन होते हैं और तब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी यहाँ पर पावर में आ जाती है। 2013 में आती है, लेकिन 2017 में यहाँ पर इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगते हैं और यहाँ पर उनको यहाँ पर सरकार से हटा दिया जाता है, यहाँ पर रिज़ाइन दे देते हैं और फिर वो बाद में भाग जाते हैं लंदन। अब लंदन भाग जाते हैं तो आपको तो पता ही है कि लंदन भागते हैं वो सेल्फ एग्जाइल में रहने के लिए, ट्रीटमेंट के बहाने से गए थे, लेकिन वो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने नहीं बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी थी उससे बचने के लिए गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2018 में होते हैं जनरल इलेक्शन, जिसमें इमरान खान की पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाती है और इमरान खान की पार्टी यहाँ पर सरकार में आ जाती है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 2022 में इमरान खान की पार्टी जो है वो यहाँ पर जो असेंबली थी, जो नेशनल पार्लियामेंट थी, उसमें यहाँ पर अपनी जो मेजॉरिटी थी वो लूज़ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शन ले रहे थे इमरान खान जो मिलिट्री के पसंद के नहीं थे। और यहाँ पर जो इमरान खान थे शुरुआत में यहाँ पर उनको मिलिट्री का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन फिर बाद में मिलिट्री ने अपना जो सपोर्ट था वो खींच लिया था, जिसके बाद यहाँ पर इमरान खान को भी 2022 में स्टेप डाउन करना पड़ा और यहाँ पर फिर इमरान खान को अभी जेल में पहुँचा दिया गया है। और अभी यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर बने थे जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन करने की बारी आई तो इलेक्शन के बाद यहाँ पर एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ को चुना गया। तो अब यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक भी अपना 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, मार्शल लॉ, सैन्य शासन और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का डिसोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है पाकिस्तान का जो इतिहास है उसमें। यहाँ पर संविधान नहीं, करप्शन बहुत ज़्यादा, मार्शल लॉ लग जाता है, जो सैन्य शासक होते हैं वो उनकी अपनी अलग ही जो है ग्रीड होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है किस तरह से पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होने की वजह से अभी तक भी उभर नहीं पाया है और अभी तक भी वो बर्बादी है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और वो यहाँ पर उसके पास कोई भी जो फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन रिजर्व है, वो भी उसके पास नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें शामिल की गई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।